Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Superior Group of Colleges, Okada campus. मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का लूप स्ट्रक्चर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लूप स्ट्रक्चर क्या है सी लैंग्वेज के अंदर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लूप? लूप क्या है? द मैकेनिज्म through which a statement or set of statements can be executed repeatedly is called loop. ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा तरीकाकार है कि जिसमें आप स्टेटमेंट्स हो या वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो, उनको आपने बार बार अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो वो उसको हम बेसिकली लूप कहते हैं। तो बेसिकली किसी स्टेटमेंट को आपने ए नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीपल टाइम्स अगर उसको आपने बार बार उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है या एग्जीक्यूट करवाने के मैकेनिज्म को हम लूप कहते हैं। The statements that are executed repeatedly are called body of loop. यानी जो स्टेटमेंट्स जिनको आपने बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना है वो बॉडी ऑफ लूप में होगी, या उसको हम बॉडी ऑफ लूप कहेंगे जिसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी, या सिंगल स्टेटमेंट हो सकती है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, उसको हम बॉडी ऑफ लूप कहेंगे। लाइक जिन स्टेटमेंट्स को आपने मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवाना है, तो दैट इज कॉल्ड body of loop. Students, body of loop executed for specified number of times. अब वो जो आपने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी है, आपने उसको कितने टाइम्स रिपीट करवाना है या कितने टाइम्स उनको आपने प्रिंट करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो नंबर ऑफ टाइम्स जो हैं वो हमें स्पेसिफाई करनी होगी। वो बॉडी ऑफ लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं, मसलन आपने फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 तक आपने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो 10 टाइम्स वो नंबर आएंगे, यानी 1 से लेके 10 तक वो आपको नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। तो वो नंबर जो हमने 10 तक डिस्प्ले करने हैं, तो जाहिर बात है हमने स्पेसिफाइड नंबर जो हैं वो कितने देंगे? 10 देंगे। आपने अगर 100 टाइम्स भी किसी स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाना है, तो फिर आपने वो जो स्पेसिफाइड नंबर क्या है वो 100 है, तो 100 टाइम्स आपने उसको बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करवाना है या स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है। और इस को हम इट इज आल्सो कॉल्ड रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी कहेंगे। यानी लूप जो हम यूज करेंगे उसके नंबर ऑफ टाइप्स हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं, और आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी इसको कहेंगे। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हुआ लूप के हवाले से। तो आइए अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं, उसके बाद इसका सिंटेक्स देखते हैं, और उसके साथ बाद एग्जांपल्स के साथ इसको हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट्स इन सी क्या है? 3 तरह के बेसिक लूप हैं जी हमारे पास। व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, और फॉर लूप है। यानी सी लैंग्वेज में जो बेसिक लूप्स हैं, और अब आगे उसकी फर्दर टाइप्स भी आ रही हैं, जैसे फॉर से वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बेसिक टाइप्स हैं लूप स्टेटमेंट्स की सी लैंग्वेज के अंदर वो हैं 3: व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। सब जो हैं, सब जितने भी लूप ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका काम एक ही है, बट फर्क क्या है कि व्हाइल इसका और सिंटेक्स होगा, डू व्हाइल का इससे डिफरेंट होगा, और फॉर का और होगा। ठीक है, तो ये फर्क है बस सिंटेक्स का कि हाउ टू यूज दीज लूप्स, बट फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है। जैसे कि व्हाइल लूप अगर मैं आपने जो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स या बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करवाना है, वो आप डू व्हाइल से भी करवा सकते हैं, फॉर से भी करवा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा लूप अपनी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये तो टाइप्स ऑफ लूप्स हो गए। आइए अब इसके 1 बाय 1 इसके सिंटेक्स को देखते हैं। सिंटेक्स से पहले आपको एक कंट्रोल वेरिएबल का पता होना चाहिए। अब आपने जाहिर बात है मल्टीपल टाइम्स अगर किसी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, तो हमें एक कंट्रोल वेरिएबल चाहिए। यानी वो वेरिएबल क्या है? विच इज यूज्ड इन द लूप स्टेटमेंट टू कंट्रोल द नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ लूप। यानी कि आपने जो नंबर ऑफ रेपिटेशन है लूप के,
कि आपने कितने टाइम्स जो है वो लूप आपने रिपीट करवाना है, तो उसके लिए आपको लूप में एक वेरिएबल की जरूरत है, ठीक है, जो इस चीज को कंट्रोल करेगा कि हाउ मेनी टाइम्स यू कैन रिपीट दैट लूप स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, कंट्रोल वेरिएबल कहेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंट्रोल वेरिएबल लाजमी चाहिए। मसलन कंट्रोल वेरिएबल क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर 1 से लेके 10 तक जो है आपने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो स्टार्ट नंबर क्या है वो 1 है, और एंडिंग नंबर क्या है या लास्ट नंबर क्या है वो 10 है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसको आप काउंटर वेरिएबल भी कह सकते हैं, जो काउंट करेगा, 1 से 2 पे करेगा, 2 से 3 करेगा, 3 से 4 करेगा। इस तरह से ये भी एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा जो इसको कंट्रोल करेगा। तो दैट इज कॉल्ड, जो लूप को कंट्रोल करेगा, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल। इट इज इनिशियलाइज्ड बिफोर द बॉडी, यानी कि हमें इनिशियलाइज्ड करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 1 से लेके 10 तक गिनती प्रिंट करें, तो स्टार्ट ऑफ द हमें उसको बताना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा उसको कि वी वांट टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। मसलन अन एक वेरिएबल आपने इंटीजर टाइप पे डिक्लेयर किया, उसको आपने स्टार्ट किससे कर दिया, 1 से कर दिया, और उसको एंड करना है 10 से। तो हम स्टार्ट और एंड उसको बताएंगे, यानी स्टार्ट हमने इनिशियलाइज करना है कि 1 से ये स्टार्ट हो लूप, और जो भी हमने उसको कंडीशन देंगे कि ये 10 तक जाए, तो वो 10 तक प्रिंट करेगा। तो हम उसको इनिशियलाइज करेंगे बिफोर द बॉडी ऑफ लूप। आगे हम एग्जांपल में इसको देखते हैं। तो द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी चेंज। अब वो वैल्यू चेंज होनी चाहिए, मसलन जैसे कि 1 से 2, 2 से 3, वो किस तरह से चेंज होगी वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप और लूप स्ट्रक्चर, सो दैट द रेपिटेशन ऑफ लूप कैन बी कंट्रोल, ताकि हम उसको वेरिएबल उस रेपिटेशन को कंट्रोल कर सकें लूप के अंदर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। अब हम इसके सिंटेक्स में देखते हैं, उस वेरिएबल को भी देख लेते हैं। अब तमाम लूप्स के आपके सामने सिंटेक्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि वाइल लूप है, डू वाइल है और फॉर लूप है। इनके पहले बेसिक सिंटेक्स को देखें। वाइल कीवर्ड यूज करेंगे, आगे कंडीशन कोई भी हो सकती है रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके, और आगे स्टेटमेंट। ये बेसिक सा सिंटेक्स है वाइल का, ठीक है। डू वाइल का जो सिंटेक्स है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा, जिसमें डू आपको नजर आ रहा है कीवर्ड है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं और क्लोज के दरमियान ये स्टेटमेंट होगी, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन आ रही, मींस कि बॉडी ऑफ लूप पहले नजर आ रहा है और बाद में कंडीशन नजर आ रही है, और इसके एंड ऑफ दिस कंडीशन वी यूज सेमीकोलन, हम सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले कंडीशन आ रही है, बाद में स्टेटमेंट्स यानी बाद में बॉडी आ रही है, ठीक है। और इसी तरह से फॉर को देख लें, इसमें एक ही स्टेटमेंट में सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन होगा, लाइक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन होगी, और फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, यानी कि कंप्लीट फॉर लूप में एक ही कंडीशन, एक ही स्टेटमेंट में आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं जो जो रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद स्टेटमेंट्स आ जाती है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एक एग्जांपल के साथ हम इसको देखते हैं कि देखें आपको यहाँ कंडीशन नजर आ रही है और स्टेटमेंट है, लेकिन अभी हमने कंट्रोल वेरिएबल की बात की कि हमने जो भी लूप है उसको स्टार्ट का बताना है और एंड का बताना है। स्टार्ट का आप देखें, जहाँ से एक प्रोग्राम आपके सामने एग्जांपल नजर आ रहा है, एक वेरिएबल अब डिक्लेयर किया हमने एन, ठीक है, इंटीजर टाइप का है, और इसी वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ, मीन कि हमने n को 1 के साथ इनिशियलाइज करवा दिया, लाइक हम 1 जो है वो हमने n में रखवा दिया, ठीक है। अब हम आगे देखें, व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं, आगे कंडीशन है n लेस देन इज इक्वल टू 5। अब हमने स्टार्ट पॉइंट दे दिया उसको, कंट्रोल वेरिएबल, ये समझे n जो है ये कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक है। अब स्टार्ट, अब यहाँ देखिए n में आपको पता है 1 पड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए, अब ये कंडीशन टेस्ट होगी, n क्या है 1 है, लेस देन इज इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या होगी, n जो है वो छोटा है बराबर है 5 के, तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो लूप स्टार्ट हो जाएगा, वो अपनी लूप बॉडी में आ जाएगी, दैट इज द बॉडी ऑफ लूप। अब बॉडी ऑफ लूप में आपको क्या, हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है, पाकिस्तान लिखा हुआ है, और उसके बाद \n लिखा हुआ है, जो कि नेक्स्ट लाइन में जो है वो डिस्प्ले करता चला जाएगा, और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये क्या होगा, जैसे ही लूप स्टार्ट होगा, यानी 1 से स्टार्ट हुआ, पहली कंडीशन ट्रू ही,
तो पाकिस्तान आगे डिस्प्ले करेगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान वेरिएबल जो भी पाकिस्तान प्रिंट हम करवा रहे हैं, उसके बाद जो स्टेटमेंट आ रही है वो आपके सामने इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ रहा है। दिस इज द ऑपरेटर कि ये क्या करेगा, n प्लस प्लस के जो भी वेरिएबल होगा उसमें एक में एक का इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। जाहिर बात है 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए। तो n प्लस प्लस का मतलब ये भी है कि n मसलन फॉर देखिए n इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। 1 से इनिशियलाइज कर दिया, 1 लेस देन 0.5 कंडीशन ट्रू हो गई, आगे प्रिंट पाकिस्तान है। अब n प्लस प्लस है, इसका काम क्या है, ये इस स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और अब देखिए फॉर एग्जाम्पल पहले n में क्या था, 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अब क्या होगा, 2 जो है वो n में आ जाएगा। इसका मतलब है n प्लस प्लस ने इसने क्या किया कि वेरिएबल n में 1 पड़ा था, अब इंक्रीमेंट से क्या होगा, वेरिएबल अब ये ऊपर नहीं जाएगा, अब सिर्फ अब ये लूप स्टार्ट हो गया। पहले फर्स्ट से पे था, लूप स्टार्ट हो गया। अब ये इसने अब जो कंडीशन क्या थी, अब उसमें इनिशियलाइजेशन क्या था कि 1 से स्टार्ट तो हो गया, उसके बाद फिर ये लूप स्टार्ट हो जाएगा, यानी अब ये कंट्रोल वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ये n, ठीक है। अब n में क्या पड़ा हुआ, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या हुआ, n में 2 हो गया। अब 2 लेस देन 0.5 कंडीशन ट्रू हो गई तो पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। फिर n प्लस प्लस होगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पाकिस्तान आ जाएगा। जैसे ही अब n प्लस प्लस यानी क्या 5 होगा, 5 के बाद जैसे ही इंक्रीमेंट होगा, 5 के बाद 6 जैसे होगा, तो फिर क्या होगा कि ये लूप की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यानी देखिए ना, n 6 होगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, अब तो कंडीशन क्या होगी, अब फॉल्स होगी। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पाकिस्तान जो है डिस्प्ले नहीं होगी, बल्कि ये कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगी गेट ch की, वहां पे चला जाएगा। आपको स्क्रीन पे 5 दफा पाकिस्तान डिस्प्ले इस तरह से नजर आएगा। तो ये बेसिकली एक फंक्शनैलिटी हुई कि सबसे पहले क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ, उसके बाद 1 कंडीशन 2 हो गई, पाकिस्तान डिस्प्ले होगा। लेकिन अभी क्योंकि लूप का कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे ही कंप्लीट होगा तो स्क्रीन पे फिर आपको पाकिस्तान डिस्प्ले नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक एक करके जो है ये लूप चलेगा कहाँ तक, 5 तक। उसके बाद जैसे ही 6 होगा तो ये लूप की बॉडी से एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन पास हो जाएगी। इस तरह से ये बाहर चला जाएगा और स्क्रीन पे आपको 5 दफा जो है वो पाकिस्तान डिस्प्ले हुआ नजर आएगा, ये आउटपुट होगी। बिल्कुल इसी तरह से ही भी डू वाइल भी ऐसे ही काम करेगा जिस तरह से इसने वाइल में, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इसमें स्टेटमेंट पहले आ रही है और कंडीशन बाद में आ रही है। काम इनका बिल्कुल सेम है। अब इसका थोड़ी सी डिफरेंस जरा सुन लें कि ये अगर डू वाइल जो है, अगर कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार जो भी स्टेटमेंट होगी वो लाजमन एग्जीक्यूट होगी। इस डू वाइल की ये फंक्शनैलिटी है, स्टेटमेंट लाजमन डिस्प्ले होगी, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, ठीक होगी बात। तो बाकी तरीकाकार इसका सेम है। उसके बाद फॉर का देख लेते हैं। फॉर का भी बिल्कुल सेम यही तरीकाकार है, यहाँ बस ये इसमें, और ये सबसे इजी लूप है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लूप जो है वो फॉर लूप है। इसमें देखें n इज इक्वल टू 1 पहले इनिशियलाइजेशन, एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, और उसके बाद उस कंडीशन है, और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर और या डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। तो ये तरीकाकार वही है जो अभी मैंने आपको वाइल लूप समझाया कि जिस तरह से वो इनिशियलाइजेशन होगा और जैसे ही कंडीशन 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होगी तो ये बॉडी में आ जाएगा। फिर उसके बाद कंडीशन यहाँ पे n++ होगा, 2 हो जाएगा, लेस देन 5 कंडीशन पास हो जाएगी। अब ये इनिशियलाइज 1 टाइम सिर्फ होगा, उसके बाद यहाँ पे नहीं आएगा, उसके बाद ये लूप स्टार्ट हो जाएगा और 5 तक चलेगा। और आफ्टर 5 6 जब वैल्यू होगी लेस देन इज इक्वल टू 5 कंडीशन पास हो जाएगी तो ये लूप की बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। तो स्क्रीन पे आपको 5 दफा पाकिस्तान डिस्प्ले हुआ नजर आएगा।
तो ये बेसिक से लूप स्ट्रक्चर थे जो आज हमने डिस्कस किए। बहुत ही सिंपल लूप हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट लूप है जो कि प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होती है। जैसे डिसीजन स्ट्रक्चर है, इसी तरह से लूप भी स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर तक, नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे इजाज़त दें। अपना अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।